वेरी गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज संडे की सुबह टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज का ये एक विशेष एपिसोड आपको मेरी इस मार्केट विजडम सीरीज का सेकंड एपिसोड। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम हमारी इस टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के अंदर हम निफ्टी की अपडेट देते हैं, हम मार्केट एस्ट्रोलॉजी की अपडेट देते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपडेट देते हैं, हम डिवाइन हेल्प फॉर स्टॉक मार्केट क्या हो सकती है उस पर अपडेट देते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर अपडेट देते हैं। ये एक डिफरेंट प्लेलिस्ट है। इसमें से मेरे को दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो लगती है वो मार्केट विजडम है। क्योंकि इन सब टॉपिक के ऊपर तो आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने मार्केट विजडम जो 30 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा इस बाजार के बारे में, उसको शेयर करने वाले लोग बाग बहुत कम लोग हैं। मैंने उसमें से पहला एपिसोड जो था वो इस बात पे बताया था कि क्या आपको किसी को पता है कि शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करता है। मुझे पता है कि 90% लोग ये कहेंगे नहीं, हमें नहीं पता है। और ये एक बहुत ही हिडन ट्रुथ है। इस पे कभी कोई मीडिया बात नहीं करेगी, कभी कोई इंटरनेट के ऊपर कोई व्यक्ति इसके ऊपर बात नहीं करेगा। और इसके ऊपर मैंने एक एपिसोड बना के अपने इस मार्केट विजडम वाली प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा है, हु कंट्रोल्स द स्टॉक मार्केट। और उसी उसी सीरीज का एक सेकंड एपिसोड आज मैं बनाने की कर रहा हूं, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एपिसोड है। इस एपिसोड का हेडिंग है 90% लोग बाजार के अंदर पैसा लूज करते हैं। वह 90% पॉपुलेशन अगर मार्केट के अंदर पैसा लूज करती है तो बाजार में लोग आते ही क्यों हैं? और 90% ट्रेडर्स बाजार में फेल क्यों होते हैं? अगर अपन इसको डीपली सोचे तो क्या आपने कभी ऐसा एक स्कूल के अंदर अपने बच्चे को एडमिशन कराओगे जिसमें 90% बच्चे फेल हो जाते हैं? क्या आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना पसंद करोगे जहाँ पे 90% लोग खाने को डिसलाइक करते हैं? क्या आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना पसंद करोगे जहाँ पे 90% लोग अ, ठीक नहीं होते? तो जब ऐसा कोई बिजनेस दुनिया में चल नहीं सकता जिसमें 90% फेलियर रेट है, तो इस स्टॉक मार्केट में ऐसी क्या खास बात है कि जहाँ 90% लोग बाजार में पैसा लूज कर रहे हैं और फिर भी दिन दुनी रात चौगनी तरीक गति से बाजार में नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, बाजार में नए लोग आ रहे हैं। ये सारे डाटा मेरे नहीं है ना दोस्तों, ये एक्सचेंज एंड सेबी के डाटा है। एक सेबी ने तो इवन जैसे ही आप अपना ट्रेडिंग पोर्टल खोलते हो तो उसमें सबसे पहले वार्निंग आती है कि शेयर बाजार के अंदर आप जो निवेश कर रहे हो उसमें 90% लोग पैसा लूज करेंगे। आइए इसी को अपन आज डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि 90% लोग पैसा लूज करते हैं और फिर भी इस बाजार में नए लोग आ रहे हैं। आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है? आइए लेट्स सी कि इसके अंदर क्या ट्रिक छुपी हुई है। इसको इसको डिकोड करने के लिए हमें इस चित्र को ध्यान से देखना पड़ेगा। ये चित्र है ह्यूमन इवोल्यूशन का। ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो चित्र है, इस चित्र के अंदर शेयर बाजार के अंदर 90% लोग पैसा क्यों लूज कर रहे हैं ये छुपा हुआ है। आप भी कहोगे यार कि डॉक्टर साहब आज सुबह सुबह संडे के दिन बिल्कुल फ्री बैठे हैं और आज हमारे को ये क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन के हजारों हजार साल का जो इतिहास है उसके अंदर हम मंकी से टू दो पैरों पे चलने वाले वानर से होते हुए हम आज मॉडर्न इवोल्यूशन में नीचे वाले में विद टूल का इवोल्यूशन हुआ, और टूल के इवोल्यूशन के बाद आज कंप्यूटर पे बैठे हुए हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंबोलिज्म जो है इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जो सारा रूट कॉज है वो इसी चित्र में छुपा हुआ है।
ये एवोल्यूशन जो है हमारा, इसका एक सेकंड चित्र और आपको दिखाता हूँ। इसमें डार्विन, कीथ और इलियट स्मिथ की जो एवोल्यूशन की जो मल्टीपल स्टेजेस है उसमें टेरिटोरियल टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है वो सबसे पहले अपन ने पाई, फिर दो पैरों पे चलना पाया, फिर एनकेफलाइजेशन मतलब ब्रेन का एवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद में एंड में सिविलाइजेशन हुई। सिविलाइजेशन के अंदर एक आदमी कंट्रोल करता है और बाकी सारे बैठ के उसके चुपचाप सुनते हैं। इसी थ्योरी को मल्टीपल साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से बताया। ये जो दो चित्र हैं, ये दोनों चित्र क्या बता रहे हैं? जब हम आज से आप ये सोचो कि ये जो फर्स्ट ह्यूमन है या ह्यूमनाइड है, इस ह्यूमनाइड को आज से अपन अगर पकड़ के चले 20,000 50,000 साल पहले, तो ये जो जर्नी थी, इस जर्नी में इसके पास में अपने आप को बचाने का कोई तरीका नहीं था। उस जमाने में डायनासोर्स थे, उस जमाने में जंगल था, रिस्क था, और उसके चलते उसके अंदर जेनेटिकली पेन के से अपने आप को बचाने की के लिए जेनेटिकली हम मॉडिफाइड हो गए। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो सेंसिटिव टू द पेन है। वो कहता है कि यार मुझे पेन नहीं चाहिए, और जैसे ही हमारे को कुछ खाना मिलता है या कुछ फूड मिलता है तो हम उसकी तरफ भागते हैं टू टू गेट ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि उस जमाने में जो ह्यूमन था वो क्या था, वो गैदरर और हंटर था। या तो वो फूड को पेड़ पे से तोड़ तोड़ के इकट्ठा करता था या हंट करता था। हंटिंग के लिए उसने बाद में टूल्स डेवलप कर लिए। तो उसका वन पॉइंट प्रोग्राम जो उसके जीवन का था कि सर्वाइवल के लिए खाना खाना है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी थी, उसके चलते उसके लाइफ के दो ही गोल थे। एक अपनी सर्वाइवल के लिए उसको फूड इकट्ठा करना, और दूसरा किसी भी किस्म के पेन, चाहे कोई जानवर उसको काट के खा जाए या उसके पैर पैर में कांटा चुभ जाए, तो उससे बचने के लिए उसका ब्रेन इवॉल्व हो गया। तो ब्रेन क्या करता है, पेन को अवॉइड करता है और गैदरिंग टू सर्वाइव, चाहे पैसा हो चाहे फूड हो। पहले इनिशियल डेज में फूड ही था, लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ में हम मनी से फूड परचेस करने लगे, तो इसलिए हम। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही हम लोग सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स में गए, तो हमारे अंदर एक नेतृत्व करने की इच्छा जागृत हो गई, और लीडरशिप रोल के अंदर हम अपने आप को फिट करने लगे। तो हम लोगों को हमारे अंदर दूसरे को के मुकाबले अपने आप को बेहतर दिखाने की एक इच्छा जागृत। ये जो तीन है, पेन अवॉइडेंस, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी जो बाय गैदरिंग थी और नाउअडेज बाय कलेक्टिंग मनी है, एंड थर्ड इन सोशल स्ट्रक्चर, हमें दुनिया को अपने आप को दिखाना है। ये तीन जो चीजें थी, यही शेयर बाजार के अंदर हर आदमी को लेके आ रही है, और आज भी यही तीन बेसिक इंस्टिंक्ट प्ले कर रही है। और इसी इंस्टिंक्ट का दूसरा नाम ग्रीड एंड फियर है। फियर क्या है? फियर इज ए पेन अवॉइडेंस है। ग्रीड क्या है? टू अकोमुलेट एंड सर्वाइवल के लिए हम अपने आप को, हमारा मतलब फूड फूड को अकोमुलेट करने के लिए आज के देर में इनडायरेक्टली पैसा अकोमुलेट कर रहे हैं। तो ग्रीड हमारी जो है वो अकोमुलेशन टू सर्वाइव है, और फियर क्या है? फियर टू अवॉइड द पेन। तो शेयर बाजार की एक क्लासिक मार्केट इमोशन साइकिल है जो आपको दिख रही है। तो सबसे पहले आदमी क्या करता है, जैसे ही वो कोई चीज बाय करता है तो वो सोचता है कि यार मैं अपने इन्वेस्टमेंट से बड़ा हैप्पी हूँ, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जिस समय जब सारे मार्केट में ग्रीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बाजार बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, तब आपको बेस्ट टाइम टू शॉर्ट है, मतलब सेलर करना चाहिए। तो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पे सेल कर देती है। स्मार्ट मनी सेल करती है तो आदमी को इनिशियल डेज में ऐसा लगता है कि ये टेम्पररी डाउन टर्न है, और अब मैं तो लंबे समय के लिए बाजार में हूँ इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को डिनायल मोड में रखता है। धीरे धीरे बाजार नीचे आता चला जाता है, और जब वो फियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फियर जब बढ़ता है तो उस समय बेस्ट टाइम इन्वेस्ट का है। और इन्वेस्ट के उस समय जब ये सब लोग अपने एग्जिट करते हैं, और उस समय स्मार्ट मनी एंटर करती है, और ये साइकिल रिपीटेडली बार बार होती रहती है। तो जब
आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं बाजार के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फियर है, तब आपको बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब एक्सट्रीम यूफोरिया है तब बाजार से आपको एग्जिट करना चाहिए। लेकिन कॉमन जो भी नागरिक है या जो भी कॉमन इन्वेस्टर है, वो इसका एग्जैक्टली रिवर्स करते हैं। ये स्मार्ट मनी एग्जैक्टली यही करती है। टॉप के ऊपर वो अपने आप को एग्जिट करती है, और ये बॉटम पे सेल करती है। वो ऐसा क्यों करती है स्मार्ट मनी? क्या आपको पता है कि वो टॉप के ऊपर हमेशा एग्जिट कैसे कर लेते हैं और बॉटम पे हमेशा बाय कैसे करते हैं? आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि किसको इस सवाल का आंसर मेरे बोलने से पहले से आता था। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो लोग स्मार्ट मनी टॉप बना रही है, तो टॉप बनाते ही वही लोग हैं, और बॉटम भी वही लोग बनाते हैं। जब वो टॉप पे सेल कर रहे होते हैं तब टॉप बनता है, और जब वो बॉटम के ऊपर बाय कर रहे होते हैं तो बॉटम बनता है। इतना सिंपल आंसर को पाने में मुझे 30 साल लग गए। हम यही ढूंढते रहे कि यार टॉप कहाँ बन रहा है, बॉटम कहाँ बनेगा। आप नहीं बना सकते हो। आपके हाथ में वो फाइनेंशियल मसल नहीं है कि मैं 1 लाख करोड़ का माल यहाँ से बाय करूं। इसका क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। पिछले फाइनेंशियल ईयर के शुरू से एफआईआई माल बेच रहे थे। एग्रीड? हर आदमी मानने को तैयार है कि माल बेच रहे थे। वो जब माल बेच रहे थे, तो उनके माल बेचते 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 लास्ट 3 दिन पहले, 4 दिन पहले उन्होंने माल खरीदना शुरू किया, ऑलमोस्ट 21,800। तो वो लोग तो टॉप बना रहे थे ना, अब वो बॉटम बना रहे। तो ये स्मार्ट मनी का प्ले है। लेकिन इससे भी ये आंसर अभी तक नहीं आया कि शेयर बाजार में जब 90% लोग पैसा लूज कर रहे हैं तो भी लोग बाग शेयर बाजार में आ क्यों रहे हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन उसके अंदर उसको जानने के लिए ये जो मैंने आपको ह्यूमन इवोल्यूशन वाला मैकेनिज्म और ये फियर एंड ग्रीड बताया, ये बहुत जरूरी है इसको समझना। बाजार में लोग पैसा क्यों लूज करते हैं? क्योंकि वो क्या चाहते हैं, गेट रिच क्विक। मतलब वो एक्युमुलेट करना चाहते हैं फूड टू सर्वाइव। सर्वाइवल इंस्टिक्ट आपको ये कराती है कि यार मेरे को फटाफट खूब सारा पैसा मिल जाए ताकि मैं सर्वाइव करूं आराम से। पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट अर्ली बुक कर लेते हैं। क्यों बुक करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट बुक करेंगे तो ब्रेन के प्लेजर सेंटर को बेनिफिट मिलेगा। और लॉस क्यों नहीं बुक करेंगे? क्योंकि हमारा ब्रेन ट्यून हुआ है जेनेटिकली 50,000 साल के एवोल्यूशन के अंदर पेन अवॉइड करने के लिए। और ब्लाइंडली फॉलो करेगा क्राउड। क्यों करेगा? क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल। जो आसपास में हो रहा है उससे वो इन्फ्लुएंस होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो नॉलेज अगर आपको नहीं है बाजार के बारे में, आप स्टडी नहीं करना चाहते हो, तो आप कभी भी, मैं तो कह रहा हूँ बाजार क्यों, आज आप सोने की दुकान खोल के बैठ जाओ। सुनार की दुकान, आपको लग रहा है गोल्ड का बड़ा बिजनेस है, प्रॉफिट है। अगर आपको उस बिजनेस की इंटीग्रेसी नहीं आती है, आप उसमें नहीं करते। छोले की दुकान तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। मैं तो कह रहा हूँ कि आप गोलगप्पे का ठेला नहीं चला सकते जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं आती है, अगर आपको उसकी इंटीग्रिटी नहीं है पता है। मैं जिस सब्जी वाले से सब्जी लेता हूँ, उस सब्जी वाले से एक दिन मैंने पूछा कि यार तूने आज ये सब्जी नहीं मंगाई? बोले सर ये तो जिस दिन मुझे पता रहता है कि अगले दिन क्या सब्जी बिकेगी, अगर मैं सब्जी मंगा के आज रख लूंगा और मुझे पता है ये अब नहीं बिकने वाली है, क्योंकि उसको सीजनल वेरिएशन पता है और उसको पता है ये पेरिशेबल गुड है, कितने दिन में ये खराब हो जाएगी। तो मतलब आज सब्जी बेचने वाले को साइक्लिक मूवमेंट से लेके, सब्जी की पेरिशेबिलिटी से लेके, करंट मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग बाग किस चीज को लाइक कर रहे हैं, किस चीज को सेल कर रहे हैं, मतलब सेल मतलब किसको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो सब भी उसके लिए उसको चाहिए। तो उसका मतलब नॉलेज तो चाहिए हर बिजनेस करने के लिए। तो हमारे अंदर ये क्यों धारणा बन जाती है कि यार स्टॉक मार्केट में वन फाइन मॉर्निंग में आऊंगा, पैसे लगाऊंगा, अगले दिन से पैसे बनने लग जाएंगे। इस कारण से लोग बाग पैसे को लूज करते हैं। और वही वही सेम स्लाइड के अंदर गेट क्विक रिच का कोई फार्मूला नहीं है बाजार के अंदर। आपके पास प्लान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, होल्डिंग ऑन टू लॉस एंड टेकिंग प्रॉफिट अर्ली, लैक ऑफ पेशेंस, नॉट डूइंग टू मच रिसर्च। कुछ लोग ओवर रिसर्च के कारण भी मारे जाते हैं।
उसको नॉलेज पैरालिसिस कहते हैं कि ओवर ओवर नॉलेज आ जाती है, तो वो डिसीजन मेकिंग उनके लिए हेम्पर हो जाती है। और इग्नोरिंग फीस, मतलब आप अगर कोई भी नॉलेज लेना चाहते हो तो उसकी आपको फी देनी पड़ेगी। अगर आप किसी कोर्स को करते हो तो उसके लिए फीस देनी पड़ेगी। कोई किताब खरीदते हो तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ भी नहीं करोगे और सब करोगे तो अल्टीमेटली बाजार के अंदर लॉस कर करके सीखोगे आप। तो अल्टीमेटली फी तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। आप कहीं भी कर सकते हो, मेंटरशिप में कर सकते हो, किसी कोर्स को करने में कर सकते हो, एजुकेशन पाने में कर सकते हो। आफ्टर ऑल, अगर जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने डॉक्टर बना तो मैंने अपना टाइम और पैसा दोनों खर्च किए ही होगा। ब्लाइंडली फॉलोइंग द क्राउड को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कभी बाजार के अंदर रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि 90% क्राउड तो प्रूवन मैकेनिज्म है कि गलत है। बाजार में आपको वही करना है जो 90% के अगेंस्ट है। आपका ब्रेन इसके लिए ट्यून्ड ही नहीं है। आपका ब्रेन तो इसके लिए ट्यून्ड है कि आप सोशल साइकिल के अंदर अड़ोसी पड़ोसी जो कर रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस हो। स्टॉक मार्केट में पीपल बॉट स्टॉक ऑन मार्जिन, ये सबसे बड़ी ग्रेव मिस्टेक है। अगर स्टॉक 100 रुपए का है और आपने 10 रुपए दे के उसको खरीद लिया, लेकिन 10% जैसे डाउन जाएगा वो आपका ब्रोकर आपका वो पैसा काट लेगा। तो मार्जिन के ऊपर ट्रेड कभी नहीं करना है। बड़े रिटर्न्स के प्रति हम लोग एल्यूर क्यों होते हैं? क्योंकि हमें सोशल सिस्टम में लोगों को दिखाना होता है। सक्सेस स्टोरीज के कारण, हिस्टोरिकल ग्रोथ है जो बाजार की उसके कारण, या ओवर कॉन्फिडेंस बायस के कारण हम ऐसा करते हैं। फिर क्या होता है? फोमो आ जाता है हमारे अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, और बाकी दोस्तों ने पैसे बना लिए, मैं तो बना ही नहीं पा रहा। और सोशल मीडिया, जो सारे बिजनेस चैनल है, वो सारी चीजें मिलके आपको बाजार के अंदर ये ब्लाइंडली बिना स्टडी किए पैसा लगाने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करती है, और आप पैसा लगाते हो। और उसके कारण गेमिफिकेशंस क्या है? ट्रेडिंग एप्स आ गए हैं जो कि बहुत इजी कर दिया है ट्रेडिंग को इंटरनेट के आता है। और इम्पल्सिव डिसीजन और इमोशनल ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और एस्पिरेशन, सक्सेसफुल 10% मोटिवेट जो लोग बाग हैं, वो दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि 90% लोग यही चाहते हैं कि हम उन 10% लोगों के अंदर अपने आप को शामिल कर सकें। तो ये जो सोशल फैक्टर है, ये सोशल फैक्टर कहाँ से आया है? ये इस इवोल्यूशन से आया है। हमको हमारे सोशल फैक्टर में दिखाना है। वो एक आपको याद होगा, एक निरमा साड़ी का एक बड़ा सुंदर ऐड आता था, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो बस वही वही साइकोलॉजी, वही मेंटेलिटी आज भी प्ले कर रही है। जो सबसे बड़ा पिटफॉल है बाजार के अंदर, सबसे बड़ा जो पिटफॉल है वो ये है कि नॉलेज का गैप है। इस नॉलेज का जो गैप है, फाइनेंशियल एजुकेशन जो है हम लोगों को बचपन से दी दी गई है। पैसा कमाना हमारे हमारे समाज में स्पेशली मिडिल क्लास मेंटेलिटी के अंदर एक सबसे बड़ा टोबो माना गया है। हमको ये बताया गया है कि अगर आप पैसा कमाने के बारे में बात कर रहे हो तो आइदर यू आर ए ग्रीडी पर्सन, और या आप बहुत ही गलत कर रहे हो, या केवल गलत तरीके से ही पैसा कमाया जा सकता है। वो ये आपको एक राइट फाइनेंशियल एजुकेशन जो कि आपको बचपन से चाहिए वो कोई देने को तैयार नहीं है। शेयर बाजार के अंदर ट्रेड करोगे तो आपको लोग बाग ये कहेंगे आओ पैसा लगाओ और चले जाओ। आप नॉलेज अगर नहीं लेना चाहते हो, आप चार्ट ट्रेडिंग नहीं सीखोगे, पैटर्न नहीं सीखोगे, तो प्राइस का मूवमेंट आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये है सेकंड, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आता है तो आप लूज करोगे। हर आदमी लूज करता है, मैंने भी बहुत बार लूज किया है। और क्या होता है कि आपके आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर जो ये ह्यूमन ग्रीड थी ना, यहाँ पे जो सब मैंने आपको बताया था, ये जो ग्रीड का मैकेनिज्म है, ये जो ग्रीड का मैकेनिज्म टू सर्वाइवल है, वो इतना हावी हो जाता है कि आपके रिस्क मैनेजमेंट को बंद कर देता है। रिस्क मैनेजमेंट बंद करता है तो आप पैसा लूज करते हो। इवन एडवांस ट्रेडर जितने भी होते हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, वो सब पैसा लूज करते हैं। तो लूज करते हैं क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन है वो ग्रीड को मल्टीप्लाई कर रहा है। और जो कट डाउन का जो पेन है, लॉस को का जो पेन है,
उसको वो लेने नहीं देना चाहता है। तो ये ग्रीड और फियर जो है वो अल्टीमेटली बाजार के अंदर आपका इमोशन को कंट्रोल करते हैं, और उसी के कारण आपका जो डिसिप्लिन है वो खत्म हो जाता है, आपका पेशेंस खत्म हो जाता है और आप लॉस करते हो। मार्केट की राइज, इमोशन ट्रेडिंग ट्रैप क्या होता है? जैसे बाजार बढ़ता है तो ग्रीड किक इन हो जाती है और फोमो हो जाता है, फोमो से बाइंग होती है। यूफोरिया आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस आते ही क्या हो जाता है, आपको लगता है कि यार आप तो इनविंसिबल हो, आप तो हर हाल में बाजार के अंदर जीतोगे, आपने जो कहा बस वही होगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते एक्सेसिव रिस्क टेकिंग करने लग जाते हो, और इस एक्सेसिव रिस्क टेकिंग कारण इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो, और एग्जिट आपको लॉस होता है। और मार्केट फियर जैसे ही ग्रीड को टेक ओवर करता है, बाजार में पैनिक सेलिंग आ जाती है। ये जो इमोशनल ट्रैप है ये बाजार के अंदर आपको लॉस कराता है। नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, बाइंग हाई एंड सेलिंग लो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या करता है कि जब हाई पे होता है तब आपको ग्रीड को बढ़ावा देता है, मार्केट में हाइप क्रिएट करता है, यूफोरिया क्रिएट करता है, और इस यूफोरिया और इस हाइप का स्मार्ट मनी सहारा लेती है और वो वहां पे जाके टॉप बना देती है। उनको पता नहीं होता है कि टॉप का है। ये किसी भी किस्म के दोस्तों कोई गलतफहमी मत पालो कि दुनिया के अंदर जो स्मार्ट मनी है उसको पता है कि यहाँ टॉप आएगा। टॉप वो केवल इसलिए टॉप पे सेल सक्सेसफुली कर पाते हैं क्योंकि उनके पास वो पावर है कि वो वहां पे जाके टॉप बना सकते हैं। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या है, वो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को पढ़ने की कला है। और जो चार्ट को जो रीड कर रहे हो वो टेक्निकल एनालिस्ट है, लेकिन चार्ट बना नहीं रहे हो। चार्ट तो स्मार्ट मनी बना रही है, उसकी इच्छा होगी वो उस लेवल तक बाजार को ले जाएगा और वहां से वो माल बेचेगा। तो मीडिया हाइप जो होती है वो टॉप के ऊपर यूफोरिया क्रिएट करती है। लेट एंट्री में जो इन्वेस्टर आ जाते हैं, जैसे ही आपको पता लगे कि आपका ड्राइवर, आपका लिफ्टमैन, आपका ऑर्डली, आपका आपका बार्बर या आपका रेस्टोरेंट के अंदर जो मैनेजर है वो सब आपसे शेयर की बातें करते हुए दिखे, तो ये आपके लिए रिस्की मामला हो जाएगा कि ये सब लेट एंट्रेंट है, ये लोग बाजार में आ गए तो इसका मतलब टॉप बहुत करीब है। डिसअपॉइंटमेंट, जैसे ही प्राइस गिरेगा वैसे ही सारी हाइप खत्म हो जाती है, पैनिक आ जाता है और सेलिंग आती है। जब एक्सट्रीम पैनिक होता है तब बॉटम बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि स्मार्ट मनी वहां से अकोमोडेट करना शुरू कर देती है। अनदर जो मेजर फॉल्ट है वो है ओवर ट्रेडिंग। ये क्या है? ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप क्या होगा, डेथ बाय थाउजेंड कट होगा। जितना ट्रेड करोगे उतना आपके आपको लॉस होने की संभावनाएं बढ़ेगी, आप उतना उसको क्लोजली वॉच नहीं कर पाओगे। तो जितना ज्यादा ट्रेड होगा वो फोकस डाइल्यूट करेगा, कॉस्ट पर ट्रेड जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और पोटेंशियल ऑफ एरर बढ़ जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव ट्रेड करने में आप स्मॉल मूव से ग्रेटिफिकेशन लेते हो कि यार ये आपने किया और आपको फायदा हो गया, लेकिन उस सब के चलते जो फी या आपका जो टाइम ये सब जो खर्च हो रहा है इसके कारण आपको लॉस होने लगता है। लिवरेज मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया कि 10% आप लगा के 100% की पोजीशन लोगे। जिस दिन 10% बाजार आपके अगेंस्ट चला गया तो उस दिन वो पोजीशन जीरो हो जाएगी। तो ये बोरोइंग टू ट्रेड जो होता है ये एम्पलीफाइड मूवमेंट हो जाते हैं और अकाउंट ब्लो अप होने की संभावना रहती है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम बहुत छोटे समय में पैसा कमाना चाहते हैं। मैं दोस्तों मेरा मानना है, मैंने मेजोरिटी ऑफ लोगों से जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या जिसमें इंटरेस्टेड है उनसे पूछता हूँ कि यार आपको कितना रिटर्न चाहिए। तो उनकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बड़ी जेन्युइन सी है, क्या 20% मिल जाए, 25% मिल जाए, 30% मिल जाए। तो यार 25-30% पे है, और फिर मैंने कहा आप कर क्या रहे हो? तो पता पड़ा कि साहब हम तो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग वो आदमी करे जिसकी जिसकी ट्रेडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो है 600%, कि मैं तो साहब 500-600% पैसा बढ़ाना चाहता हूँ, तब वो ट्रेडिंग करे। अगर उसको मान लो 30%, 40%, 50% तक का भी अगर रिटर्न चाहिए तो उसको कैश में बाय करके होल्ड करना चाहिए, उसको दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए किसी और चीज के अंदर। सेफ एंड साउंड शेयर्स बाय करो,
एक साल का ओरिजिन रखोगे तो आपको 30-40% का रिटर्न बहुत सारे शेयर्स में ज्यादा बिना दिमाग लगाए मिल सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा ज्यादा बनाना चाहता है। स्विंग ट्रेड्स करते हैं बहुत सारे लोग। ये अच्छा तरीका है, मतलब मेरे फेवरेट तरीकों में से एक है कि स्विंग ट्रेडिंग। और इसमें होल्डिंग पीरियड डेज से वीक का होता है, और बेटर रिस्क रिवार्ड मेरे को लगता है। पोजीशन साइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑल टाइप ऑफ द ट्रेडिंग। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने नुकसान है। प्रोफेशनल एडवांटेज क्या है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, वो एल्गोरिदम पे प्ले करता है, हाई स्पीड एग्जीक्यूशन करता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। और इसका जो सबसे क्लासिक एग्जांपल जो है वो मेडेलियन फंड है। मेडेलियन फंड के अंदर जो होल्डिंग पीरियड था वो 24 घंटे से 36 घंटे का था, और वो दुनिया के अंदर सबसे अच्छा उन्होंने रिटर्न कमा के दिया। बेटर डाटा जो होते हैं वो प्रोफेशनल एडवांटेज में बड़े फंड हाउसेस को मिलते हैं। लेकिन मेरे को कई बार लगता है कि सर एक बात बताओ, अगर मान लो अपन ये सोचे कि आज म्यूचुअल फंड है 1,000 करोड़ को एमओयू को मेंटेन कर रहा है, तब भी तो बाजार जब गिर रहा है तो कौन सा उन्होंने एग्जिट कर लिया है, या वो उन्होंने कौन सा उसके अंदर उन शेयरों को नहीं रखा है जिसके अंदर लॉस हो रहा है। आज टाटा मोटर है, वो 1,100 रुपए की 535 रुपए आ गई। किस फंड हाउस ने उसके अंदर से एग्जिट किया? नहीं किया ना। आधा आधा हो गया। इंडसइंड बैंक है, वो 1,400 से आधा हो गया। किस किस फंड हाउस को ये बात पता थी? म्यूचुअल फंड्स ने अपना बहुत पैसा उसके अंदर लगाया। तो दीज स्टॉक्स शोज, इन्वेस्टमेंट इन दीज स्टॉक शोज कि ये जो बड़े फंड मैनेजर है या बड़े फंड हाउसेज है, ये भी इस पूरे गेम प्लान के एक बहुत छोटे प्लेयर है। और अल्टीमेटली जो स्मार्ट मनी है वो इनसे कहीं ऊपर है, और वो इन लोगों को भी अपने इशारों पे नचा रही है। विनिंग रेशियो ट्रेड में क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट रेट है, फिक्शन है, जिसके कारण आपको समझ में आएगा कि हम 90% का लॉस करने के बाद भी इस शेयर बाजार के अंदर रोज नए लोगों की एंट्री देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। अगर आप मान लो, मैं कहूँ आपको कि एनएससी और बीएससी के 10 करोड़ ट्रेड को अपन कंजिक्यूटली चेक करें, कि सपोज करो इस महीने की शुरुआत के, आज 20 अप्रैल हो गई ना, 1 अप्रैल को ट्रेड, जो भी ट्रेड हुआ है एक्सचेंज में उसको एक नंबर दिया, और उसके बाद में जो भी ट्रेड होता गया 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे नंबर देते रहे, और ये देखते रहे कि यार उन ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। ऐसा करके अगर हम इस सैंपल को 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में ले जाए, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें से कितने परसेंट केसेस के अंदर प्रॉफिट हुआ। 90% लोग अगर नुकसान करते हैं शेयर बाजार में, तो आप क्या आंसर करोगे कि इस ट्रेडिंग में कितने परसेंट लोग ऐसे थे जिनको प्रॉफिट हुआ? कमेंट सेक्शन में मेरे इस आंसर को लिख लें। जिस व्यक्ति का आंसर मेरे आंसर से मैच खाता है और जेन्युइनली, वो मेरे को बताएगा कि उसका आंसर करेक्ट था, या उसने जो आंसर सोच रखा था वो इस कमेंट के अंदर आप लिख के बता रहा मुझे कि 10 करोड़ कंजेक्यूटिव ट्रेड में कितने परसेंट ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं, ये जानते हुए कि 90% लोग शेयर बाजार में पैसा लॉस करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों कि 70% ट्रेड प्रॉफिट में बन गए। झटका लग गया। 1 करोड़ ट्रेड में 70%, 70 लाख ट्रेड वो होंगे जिनको प्रॉफिट हो रहा है। मात्र 30 लाख ट्रेड ऐसे होते हैं जिनको लॉस होता है। ऐसा क्यों होता है? रैंडम ट्रेडिंग की जो विन रेट है वो 65 से 70% है। लेकिन क्या होता है कि ये प्रॉफिट बहुत कम होता है। मैंने मान लो सपोज करो रिलायंस खरीदी 1110 के ऊपर, और जैसे ही वो 1120 होती है ना, मैं उसको बेच दी। 10 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो गया। मेरे पास में आज के पैसे आ गए, मजा आ गया। इस मेंटेलिटी के तो होगा। लेकिन मैंने अगर मान लो 1,100 रुपए के अंदर रिलायंस खरीदी है, तो जब वो 900 रुपए की हो जाएगी ना, तब जाके बेचूंगा मैं उसको।
तो मेरे को जो लॉस हो रहा है वो 200 रुपए का हो रहा है, 20% का हो रहा है। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1% का भी नहीं हो रहा है। आधे परसेंट से लेके 1% के बीच में मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स एग्जिट कर जाते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो विन रेट जो रैंडम है वो ये है। रिटेल डे ट्रेडिंग के अंदर 10 से 20% की टिपिकल विन रेट रहती है सारे दिन का, जो भी सुबह से शाम तक का हिसाब किताब करोगे तो उसके कारण ये नेगेटिव बनाता है, क्योंकि कॉस्ट एंड अदर फैक्टर इनके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एल्गो ट्रेडिंग के अंदर 60 से 90% की विन रेट रहती है। लेकिन स्मॉल कंसिस्टेंट प्लेयर, क्योंकि वो क्या करते हैं, 1 पिप 2 पिप 3 पिप 4 पिप ऐसा करके कंप्यूटर एडजस्टेड होता है और वो ट्रेड कर रहा होता है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये भी कभी प्रॉफिट में रहेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और जो ट्रेंड फॉलोअर्स है उनकी पॉजिटिविटी रेट 30 से 40% है। क्यों होती है? क्योंकि ये लोग ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड कर रहे होते हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं, थोड़ी सी इनकी नॉलेज बाकी लोगों से थोड़ी सी ज्यादा होती है लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये बेसिक रीजन है कि हम हमारे लॉसेस को बढ़ते रहने देना चाहते हैं और प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक करते हैं। ये रूट कॉज है। और जो बाजार में लोग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन सब की विन रेशियो 70% है। अगर वो अपने 100 ट्रेड करेंगे तो वो कहते हैं 70 ट्रेड तो मेरे अपने आप सही हो जाते हैं, मेरे को किसी भी नॉलेज या किसी भी मेंटर या किसी भी टीचर की जरूरत क्या है। मेरे से ज्यादा थोड़ा आता है किसको। तो ये जो फेलिसीज है इसके कारण ऐसा होता है। गोल्डन रूल क्या है? विन बिग एंड लूज स्मॉल। सबसे आसान है यार कहना। ये अपने विनर्स है उसको तो ऊपर बढ़ते रहने दो, और जो लूजर्स है उसको जल्दी कट डाउन करो। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात आपको कोई सिखाएगा नहीं कि विनर्स को कहाँ पे जाके बेचना है और लूजर्स को कहाँ पे कट करना है। ये मैकेनिक्स जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी और आप डिसिप्लिन तरीके से इस मैकेनिक्स को, इस रूल्स को फॉलो करने लग जाओगे, दोस्तों इस शेयर बाजार के अंदर आप इतना पैसा कमाओगे जितना कोई नहीं कमा सकता। तो जो जो भी आदमी लूज कर रहा है बाजार के अंदर पैसा, वो केवल इसलिए रूल लूज कर रहा है कि वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। विनर्स को बढ़ने नहीं देता है और लॉसेस को स्मॉल पे कट डाउन नहीं करता है। और जिनको ये रूल्स पता भी है वो अपने उस रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर वो अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते तब जाके उनको लॉस होता है। मुझको बहुत बार लॉस होता है, तो बहुत बार जब लॉस होता है तो वो केवल इसीलिए होता है कि मैं अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करता। अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो रूल क्यों नहीं फॉलो करता हूँ? क्योंकि जो मेरा ब्रेन है वो हजारों साल के एवोल्यूशन के अंदर ग्रीड एंड फियर्स की जो साइकिल्स है उसको कंट्रोल करता है। प्लस आपकी जो जन्म कुंडली है, आपके जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स है, वो आपके प्रॉफिट लॉस, आपके मेंटल स्टेटस, मानसिक शांति, आपका पैसे कमाने की का योग है नहीं है, ये सब चीजों को वो कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स भी प्ले करते हैं, इसके कारण आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। की टू सक्सेस इज द लेटिंग विनर रन व्हाइल कटिंग लॉसेस क्विकली। बहुत सिंपल लाइन है, इसको है ना, आप अपने एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पे लगा दीजिए। और टेकिंग, जबकि ट्रेडर क्या करता है, स्मॉल प्रॉफिट लेता है और लॉस को ग्रो करता है। ये अगर आप रिवर्स कर लोगे तो आपको आज मेरी स्टॉक को सुनने का पूरा कक्स है वो इस लाइन के अंदर छुपा पड़ा है। और अगर कोई आदमी ये ये सीखना और समझना चाहता है कि नहीं साहब मेरे को तो टेक्निकल एनालिसिस एंड एस्ट्रो टेक्निकल से उसको सीखने की इच्छा है और ये कैसे किया जाता है एग्जैक्टली, तो उसको, उसके लिए हमारा एक टेक्निकल एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स है जिसका अगला सेशन शुरू होने वाला है जल्दी। और अगर उसके बारे में कोई आदमी इंटरेस्टेड है तो वो मेरे से मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है और व्हाट्सएप पे मेरे से फर्दर डिटेल्स इसके बारे में जान सकता है। लोग विनर्स को जल्दी क्यों कट करते हैं? अब आ गई न्यूरो साइंस। हमको जैसे ही प्रॉफिट होता है तो हमारा ब्रेन क्या होता है, डोपामिन रश में चला जाता है। हम प्रॉफिट जैसे ही बुक करेंगे हमारे ब्रेन में एक डोपामिन करके एक
न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज होता है, और हम उसके रिलीज होते ही हमें हैप्पीनेस मिलती है। ये जो हैप्पीनेस मिलती है इसके चलते हम क्विक विंस के एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें डोपामिन रश चाहिए। और दूसरा क्या होता है, हम सही हो गए यार, हमने जो ट्रेड किया वो हमारे हिसाब से चला, हमने पहले ही कहा था कि यार ये होगा। इसका जो एक सेटिस्फेक्शन होता है बीइंग राइट होने का, उसका वैलिडेशन ऑफ ए प्रॉफिटेबल ट्रेड फील गुड फैक्टर आ जाता है। तो इस फीलिंग को ट्रेडर प्रायोरिटाइज करता है मैक्सिमाइज रिटर्न करने के कंपैरिजन में, इसलिए हम हमारे प्रॉफिट को जल्दी कट कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, हमें चूंकि नॉलेज नहीं है, हमें पूरा टेक्निकल एनालिसिस समझ में नहीं आता है, इसलिए हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार जो प्रॉफिट आ गया हाथ के अंदर उसको तो बुक करो। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश की जो मेंटेलिटी है, उसको फॉलो करते हैं और उसका प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक इनरेंट फियर ऑफ रिवर्सल कहीं ना कहीं चल रहा होता है। लोग क्यों लॉस को बढ़ने देते हैं, इसके पीछे जो मैंने आपको जेनेटिक मैकेनिज्म समझाया है ना, हम 50,000 साल से जंगल के अंदर जो हमारे को पीछे से डायनासोर आके काट खाता था, या उसके कारण हमें जो पेन होता था, या हमारे नियर एंड डियर जो होते थे उनको खा जाता था, तो जो दर्द होता था, हम जेनेटिकली पेन अवॉइडेंस के लिए बने हुए। आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिनको, जिनके हाथ पे अगर ऑल ऑफ सडन एक सांप रख दिया जाए तो वो जोर से चिल्ला के नहीं भागे। ऐसा कोई बहुत कम लोग होंगे जिनको ऐसा फियर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो फियर, जो साइकोलॉजी है, जो हमारे को ट्रेन किया गया है ब्रेन को, वो बताया गया है कि सांप खतरनाक जीव होता है, वो काटेगा तो आप मर सकते हो। चाहे वो बिल्कुल 90% सांप जहर के विहीन होते हैं, और वो जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनसे भी उतना ही डर लगता है। आप सांप की बात कर रहे हो, रात के अंधेरे में आपके चेहरे पे अगर रस्सी टंगी हुई आपको टकरा जाए तो आपको सांप का डर लगने लग जाएगा। तो फियर, फियर जो है और हम पेन को जो अवॉइड करना चाहते हैं वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल रीजंस है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस लॉस को बुक नहीं करते जहां पे हमें बुक करना चाहिए। क्यों, जहां हमें बुक करना चाहिए वो एग्जैक्ट लेवल किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसकी नॉलेज आपने ली ही नहीं है। आपको टेक्निकली किस जगह पे जाके सेल करना है ये आपको सिखाया नहीं गया है। दूसरा, हम क्या करते हैं, होप ट्रेड करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं यार नहीं, एक बार तो वापस ऊपर आएगा, इसको एक बार ऊपर आना चाहिए, ये इतना नीचे आ गया है, इतना शेयर, अरे यार ये 30% टाटा मोटर टूट गई, अब तो और क्या टूटेगी, तो पता पड़ा 50% टूट गई। इंडसइंड बैंक है, ये इतना टूट गया यार, अब थोड़ी तो नीचे जा सकता है, और चला गया। तो बड़े बड़े अच्छे शेयर्स जो है वो जब नीचे जा सकते हैं, तो जेंसॉल इंजीनियरिंग तो अगर 90% टूट गई तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो ईगो प्रोटेक्शंस करते हैं, क्योंकि हमें अपनी मिस्टेक्स होती है उसको, जैसे ही अपन उसका लॉस बुक करेंगे ना तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। इस ईगो को मेंटेन करने के चक्कर के अंदर हम हमारे लॉस को बड़ा करते चले जाते हैं। तो ये तीन बड़े रीजन है जिनके कारण हम हमारा लॉस बड़ा करते हैं। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि विनर्स को हम जल्दी क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डोपामिन रश चाहिए होता है और पेन अवॉइड करते हैं, इसलिए ये हम लॉस को बड़ा करते हैं। न्यूरो साइंस ऑफ ट्रेडिंग मिस्टेक्स क्या है, जो हमारा ब्रेन है ना दोस्तों, और जो शेयर बाजार है ये राहु और केतु कंट्रोल करते हैं। राहु क्या है, राहु ब्रेन है, और केतु क्या है, वो दिल है। क्योंकि भाई केतु, राहु के अंदर क्या है, राहु इज द ओनली हेड एंड केतु इज द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन पार्ट तो चला गया राहु के अंदर, और जो दिल वाला हिस्सा है वो केतु के पास है। तो केतु दिल की सोचता है वो, और राहु दिमाग की सोचता है। राहु क्या करता है, आपको इल्यूजन कर देता है, आपको सोच, ब्रेन को है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने दिखाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रीड क्रिएट करता है। तो इसके कारण से शेयर बाजार की जितनी भी न्यूरो साइंस है वो केवल एंड केवल राहु और केतु का वो है, दिल और दिमाग की लड़ाई है। दिल कहता है कि यार जो आ गया प्रॉफिट उसको बुक कर लो, दिमाग कहता है नहीं नहीं अभी तो और आएगा। तो इसको अगर हम देखते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो इवॉल्व हुआ है सर्वाइवल के लिए।
ट्रेडिंग के लिए नहीं हुआ है दोस्तों। हम इस इस जंगल के अंदर अपने आप को सरवाइव करें, इसके लिए ब्रेन 50,000 साल के अंदर इवॉल्व हुआ है। वो पेन को अवॉइड करना चाहता है मुझे बचाने के लिए, क्योंकि वो सोचता है जैसे इसको दुख होगा या पेन होगा तो इसको बचाना है मुझे, तो उसके लिए ब्रेन हमारा ट्यून्ड है। और जो ब्रेन के अंदर अमेलगेडा करके एक एरिया होता है ब्रेन के अंदर, वहां पे पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म होते हैं। वो कैसे पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म इतने होते हैं कि वो हमें कटिंग लॉसेस को कट करने के लिए, लॉस कट करने के लिए हमें रोक देते हैं। और डोपामिन क्या करता है, ये क्विक रिवार्ड को के कारण डोपामिन रश होता है, जिससे हमको हमारे को मजा आता है। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट लेते जाते हैं डोपामिन रश के चक्कर में। तो ये जो हमारा ब्रेन है, वो रिवार्ड जो होता है वो डोपामिन के कारण होता है। अमेगिडला जो ब्रेन का सबसे प्रिमिटिव पार्ट है, अमेगिडला ब्रेन के जो नियो ब्रेन है, जो वो कॉर्टेक्स है, वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे आगे है। वो हायर इमोशंस को कंट्रोल करता है। और जो सबसे प्रिमिटिव पार्ट है वो फियर को कंट्रोल करता है। तो आप मान के चलो, पेन एंड फियर है ये जो 50,000 साल पहले का जो दिमाग है ना उसके अंदर है, वो इसको बचा के रख रहा है। और ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये जो सोशल मीडिया के अंदर हम कहते हैं कि यार हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया और इसके चलते हमारी वाहवाही होती है, या हम जो उसकी वाहवाही करना चाहते हैं, तो ये सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज है, ये सोशल हेल्थ है। और हमारा जैसे ही कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है स्ट्रेस के कारण, भाई एक हमने पोजीशन बनाई, उस पोजीशन के अंदर जैसे ही वो लॉस होता है वैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ना शुरू होता है, तो हमारे अदर सेंसेस को, मतलब स्ट्रेस सिचुएशन में क्या होता है, या तो दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो फाइट करेगा या फाइट करेगा, मतलब आप या तो लड़ोगे या भाग जाओगे। तो ब्रेन कंफ्यूज रहता है कि यार मुझे करना क्या है इस पोजीशन के अंदर आने के बाद। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये हमारी न्यूरोसाइंस का जो पार्ट है, ये हार्मोन, ये हमारे उसको ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। चौथा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन मूड मूड को अफेक्ट करता है। मूड को अफेक्ट करता है कैसे? पता पड़ा कि यार आज आपकी पोजीशन बाजार की वैसे ही खराब है, और पता पड़ा बीवी से लड़ाई और हो गई, या बॉस से लड़ाई हो रही है। तो अगर बॉस से लड़ाई हो रही है, बीवी से लड़ाई हो रही है, तो आपका मूड वैसे ही खराब है। उस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेड करोगे तो आपका जजमेंट कभी भी सही नहीं होगा। अगर आपका जजमेंट सही नहीं होगा तो आपको आपको जो चीज पहले सही समझ में आ रही थी वो भी समझ में आनी बंद हो जाएगी। तो ग्रीड, फियर, सेरोटोनिन जो मूड कंट्रोल करता है, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन जो हमारे सोशल वेलबींग, जैसे ही आप किसी को हग करते हो तो आपके उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये जो सोशल हैप्पीनेस है, वो ऑक्सीटोसिन के कारण आ रही है। और डोपामिन क्या करता है, आपको डेली जो रिवार्ड हो रहा है, हैप्पीनेस जो हार्मोन है, वो इसके रिवार्ड के कारण मिल रही है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे प्रिमिटिव ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, अमेगडाला, जहां से फियर को कंट्रोल करता है। तो ये जो मैंने आपको जो शुरू के अंदर एक सबसे पहले जो इवोल्यूशन वाली जो स्लाइड के अंदर ये जो मैकेनिज्म बताया था, टेरिtorialism और दोनों पैरों पे चलना, बाइपेडलिज्म, एनकेफेलाइजेशन, मतलब ब्रेन के जो एरियाज है उनका डेवलपमेंट होना ताकि नियो कॉर्टेक्स और ये सब डेवलप हुए जिसके अंदर, और सिविलाइजेशन, सोशल गैदरिंग जो हमारे को अफेक्ट कर रही है। इन चारों फैक्टर्स के कारण हमें शेयर बाजार के अंदर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। तो और हम जो पेन प्लेजर का जो इम्बैलेंस है, इसके कारण हमारे को, हम ये पेन प्लेजर का जो इम्बैलेंस ब्रेन के अंदर हो रहा है, तो 2.5 टाइम लॉस अवर्जन फैक्टर हो जाता है। पेन ऑफ लॉस इज साइकोलॉजिकली 2.5 टाइम मोर स्ट्रोंगर देन प्लेजर ऑफ पेन। जैसे मान लो मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपए का मैंने मान लो एक ट्रेड किया और उसमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट के होने के कारण अगर मेरे को 100 के फैक्टर के ऊपर मान लिया कि मेरे को हैप्पीनेस मिल रही है, तो जिस दिन मेरे को 1,000 का लॉस हो रहा होगा, तो मेरे को एक्चुअल में तो 1,000 के फैक्टर में ही फियर होना चाहिए लॉस का, पेन होना चाहिए लॉस का। लेकिन उस दिन मेरे को 100 के फैक्टर में ना होके वो 250 के फैक्टर के अंदर लॉस होगा।
तो मैं 1,000 रुपए के गेम पे जो 100 का के इंडेक्स का प्रॉफिट या हैप्पीनेस प्राप्त कर रहा हूं, तो मैं 1,000 रुपए के लॉस पे 250 के इंडेक्स का लॉस बियर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, मेरा ब्रेन अवॉइड करने की कोशिश कर। मैं तो कौन होता हूँ जो उसको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। और 90% इमोशनल डिसीजन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो जो ह्यूमन बॉडी है वो 90% वाटर है उसके अंदर, और वो जो वाटर है वो चंद्रमा कंट्रोल कर रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली मून से गवर्न है, मून इमोशन का कारक है। तो मून क्या करता है? इमोशन को करता है। प्लस ऊपर से राहु और केतु मिलके सारा कुछ इतना इल्यूजनाइज कर देते हैं कि आपको यही समझ में नहीं आता है कि यार जुपिटर क्या कह रहा है। जुपिटर इज विजडम, और मरकरी जो है वो बुद्धि है। मरकरी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जिसके साथ रहता है उसकी तरह बिहेव करता है। अगर बुद्धि अच्छे लोगों के साथ रह रही है तो अच्छे लोगों के जैसे बुद्धि की तरह बिहेव करेगी, और बुरे लोगों के साथ रह रही है तो बुरे लोगों की तरह बिहेव करती है। जैसे मान लो अगर जुपिटर बैठा है आपका, सॉरी, मरकरी बैठा है आपका जुपिटर के साथ, तो ये तो दुनिया का सबसे खतरनाक राजयोग हो गया, क्योंकि आपकी बुद्धि और विजडम एक साथ हो गई। तो आप तो बड़े लॉजिकल और सेंसिबल बातें करोगे हमेशा, तो उसके अंदर आपको लॉस होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यही बुध जैसे ही राहु के साथ बैठता है तो ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, और दोनों मिलके आपको इतना इल्यूजनाइज कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये आप जो सोच रहे हो हाइपोथेटिकल दुनिया। जो इस तरह के जिन लोग जिनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु बुध के साथ बैठा है वो दुनिया के सबसे बड़े हैकर हैं। वो दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के बहुत बड़े बादशाह बन सकते हैं। वो दुनिया के अंदर इंटरनेट की दुनिया के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो इल्यूजनाइज वर्ल्ड के अंदर प्ले कर रहे हैं, और इल्यूजन्स के कारक है वो लोग। तो और मून है, अगर वो अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठा है, जैसे जुपिटर के साथ बैठ जाएगा तो गज केसरी राजयोग बना देगा। वही अगर वो शनि के साथ बैठ जाएगा तो आपको इमोशनली बहुत डिस्टर्ब करेगा। वही चंद्रमा अगर केतु के साथ है तो आपको इमोशनल अनस्टेबिलिटी दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि जो केतु है उसके पास में हेड तो है ही नहीं। तो वो क्या करेगा? मून को बार बार टच करके देखेगा, और टच करेगा तो आपके इमोशन को बार बार डिस्टर्ब करेगा। तो ये जो मैकेनिज्म है पेन प्लेजर का इम्बैलेंस, ये हमारे प्लेनेट एस्ट्रोलॉजी और इनकी सहायता से गवर्न हो रहे हैं, और इसके चलते 10 से 20% रिटेल सक्सेसफुल रहता है। क्योंकि वो इनमें से अब जो लोग सक्सेसफुल रह रहे हैं, 10% लोग, उनके अंदर आप एस्ट्रोलॉजिकली उनका जो लाभ भाव है, 11th हाउस है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो दुनिया में कितनी भी गलतियां करे, तो 11th भाव चूंकि इनकम का कारक है और वो स्ट्रांग है, तो वो गलती भी करते हैं तो भी इनकम हो जाती है। तो दीज आर कॉल्ड द लकी पीपल इन द स्टॉक मार्केट। तो इनको इनके लिए स्किल नहीं रिक्वायर्ड है। इनका लक इनको सपोर्ट कर देता है कि यार ये इन्होंने जो भी सौदा किया वो अगले दिन प्रॉफिट में चला जाएगा। तो एक एक वो तो कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि सेकेंड हाउस इनका बहुत स्ट्रांग हो, जिसके अंदर मनी वाइज ये लोग बहुत स्ट्रांग हो गए हो। या फिफ्थ हाउस जो कि स्पेकुलेशन का गढ़ माना जाता है, जहां से आदमी स्पेकुलेशन को बढ़ावा देता है, वहां का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरह से 11 सेकेंड एंड फिफ्थ हाउस के लॉर्ड अगर आपके अच्छे हैं, तो आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी शेयर बाजार या बिना शेयर बाजार के भी आपको सक्सेस मिलने की काफी संभावनाएं रहती है मॉनेटरी वाइज। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है? प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो एक तरीके से अपनी सारी पढ़ाई करता है। वो अपने आप को प्राइस का जो मूवमेंट है वो टेक्निकल एनालिसिस से सारा कुछ सीख के करता है। फिर उसके बाद में वो टाइम की जो साइकिल है, क्योंकि प्राइस और टाइम जब मिलेंगे मिलेंगे तभी जाएगा, तो टाइम को इवॉल्व करने के लिए वो क्या करता है कि वो टाइम साइकिल्स की स्टडी करता है, वो एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करता है। और फिर उसके बाद में चूंकि इन दोनों के बाद भी ट्रेडिंग इज ऑल टुगेदर थर्ड बॉल गेम है, तो वो ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश करता है। और यही तीनों पार्ट हम हमारे एस्ट्रो टेक्निकल फाइनेंशियल जो कोर्स है विद डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्किल के अंदर सिखाते हैं। तो ये आप जो सीख जाते हो तो आप क्या करते हो? स्मॉल लॉसेस को एक्सेप्ट करते हो, विनर्स को बढ़ने देते हो,
और इमोशन को ट्रेडिंग में से हटा देते हो। आप अपने आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हो, जो कि मेरे अपने पर्सनल जो जो ट्रेडिंग कोर्स है उसमें हम रेस्ट करके एक सिस्टम बनाते हैं। रेस्ट का मतलब होता है कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग। ई स्टैंड फॉर द एंट्री, एंट्री इन द ट्रेड। और RES, एस इज द स्टॉप लॉस, एंड T इज द टारगेट। तो ये जो रेस्ट ट्रेडिंग हम सिखाते हैं, उसके अंदर ये तीनों तीनों पार्ट को हम इवोल्यूट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये क्या करती है, टाइम को गवर्न करती है और आपके पर्सनल टाइम को भी बताती है कि आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो मेरे से कई लोग कहते हैं कि यार अगर आपका योग ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, आपके कुंडली के अंदर, तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए हमने ये माना है कि जो डिवाइन इंटरवेंशंस है वो आपको आपके जितने भी लॉसेस हैं उसको कट डाउन करने में, या प्रॉफिट को बढ़ाने में, या अदर फैक्टर्स के अंदर, लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस लाने के लिए मदद कर सकते हैं। उसका क्लासिकल एग्जांपल हमारी हिंदू सनातन सिस्टम के अंदर श्री यंत्र है। श्री यंत्र क्या है? श्री यंत्र है माँ लक्ष्मी का एक यंत्र है, और ये आदि शक्ति और आदि शिवा का मिलन का एक प्रतीक है। और इसके बीच के अंदर जो सबसे सेंटर पॉइंट पे जो बिंदु है, वही बिंदु माँ शक्ति है, माँ त्रिपुर सुंदरी है, और वही माँ लक्ष्मी है, और वही आपके हर हैप्पीनेस को गवर्न करती है। ये एक बड़ी सेक्रेट नॉलेज थी जो हमारे जो विद्वान गुरु थे, सनातन ऋषि थे, उन्होंने डेवलप करी, और उन्होंने विद टाइम हमारे को आगे पास ऑन करते रहे। तो अगर अगर हम लोग ये श्री यंत्र या श्री लक्ष्मी की पूजा करें या कुबेर भगवान की पूजा करें, इवन मैं ये मानता हूँ कि कलयुग के अंदर खाटू श्याम जी जो है, जो कि राहु के प्रतीक है और जयपुर के पास में है, और वो शेयर बाजार के कंट्रोलिंग गॉड गॉड की तरह मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि वो जो व्यक्ति हारा हुआ होता है उसकी तरफ से वो लड़ते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो ये सब इंटरवेंशन जो है डिवाइन, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे सब चिरंजीवियों में से एक भगवान हनुमान जी है, वो हमारी मदद करने के लिए प्लेनेट अर्थ पे ही है। वो आपको हर कष्ट से निकालने के लिए मदद करते हैं। तो मेरा एक जो चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह है, उसके अंदर मैंने डिवाइन इंटरवेंशंस का स्टॉक मार्केट में क्या रोल है, इस पे दो वीडियो डाले हुए हैं। एक वीडियो खाटू श्याम जी के ऊपर है, दूसरा वीडियो हनुमान जी के ऊपर है। और अक्षय तृतीया से पहले मैं तीसरा एक और डिवाइन इंटरवेंशन, माँ लक्ष्मी की आराधना का शेयर बाजार के अंदर क्या रोल है, क्योंकि अक्षय तृतीया माँ लक्ष्मी की तृतीया का दिन है। और उस दिन किया गया कोई भी जप और तप अक्षय हो जाता है। अक्षय है जिसका क्षय नहीं हो सके। और इसीलिए हमारे पुरखों ने हजारों हजार साल से आखा तीज, जो कि इस महीने की 30 तारीख को आ रही है, उस दिन सोना खरीदने की परंपरा रखी है कि हम उस दिन जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट अक्षत रहेगा। और आप ये सोचो, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी फाइनेंशियल लिटरेसी के, हमारे सनातन धर्म के हजारों हजार साल से हमारे पूर्वजों ने हमें इन्वेस्ट करना सिखाया। किसके अंदर? गोल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि गोल्ड, अगर 10,000 साल का इतिहास उठा के देखोगे या 20,000 साल का इतिहास उठा के देखोगे, तो भी ये इन्फ्लेशन प्रूफ माना गया है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? आज से 10,000 साल पहले 10 ग्राम सोने से जो चीज खरीदी जा सकती थी, वो चीज आज भी 10 ग्राम सोने से खरीदी जा सकती है। केवल इस लाइन को आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको हमारे पूर्वजों की, हमारे सनातन धर्म के विद्वानों की बुद्धि और उनके ज्ञान के ऊपर फक्र होना शुरू हो जाएगा कि ये इजी नहीं है, कि इतने सालों से उनको ये बात समझ में आई थी कि सोना खरीदना है। तो हिंदुस्तान के अंदर हर वार त्योहार के ऊपर सोना खरीदने की परंपरा रही है। तो ये एक तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की तरफ बढ़ने की एक कला थी। वो कहते थे ये इन्वेस्ट करो। उन्होंने को पता था कि पुरुष प्रजाति पैसे को यूं ही लुटा देगी, तो उन्होंने सोना खरीद के अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार में अपनी माताओं को, इनको सबको, जिनको भी वो लक्ष्मी स्वरूपा मानते थे, उनको देने की एक परंपरा डाली, ताकि इस बहाने आप लोग अपना गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करो। ये एक तरह की SIP थी।
हर धनतेरस में सोना खरीदो। ये एनुअल एसआईपी हो गई दोस्तों। आखा तीज के ऊपर सोना खरीदो। हिंदुस्तान के अंदर जब भी हार्वेस्टिंग सीजन आता है, अभी क्या है, जो बैसाखी थी, बैसाखी क्या था, हार्वेस्टिंग थी। पोस्ट हार्वेस्टिंग, मैं एक बार इंटरनेशनल गोल्ड की साइट को देख रहा था। किटको गोल्ड करके एक बहुत अच्छी साइट है दोस्तों, जो सोने के ऊपर डेडिकेटेड है। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ आ रहा था कि भारत के अंदर गेहूं की इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए सोने के अंदर तेजी का अनुमान है। दोस्तों मैंने जिस दिन ये लाइन पढ़ी ना, उस दिन ये लाइन पढ़ते ही मेरे को लगा, यार क्या हम इतना सोना खरीद रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि भारत के अंदर गेहूं की फसल कितनी हो रही है, क्रॉप कितनी हो रही है, तो इसके कारण सोना और चांदी के भावों के अंदर उछाल आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जनमानस, एक एक गांव में मौजूद व्यक्ति भी जैसे ही उसके पास गुड क्रॉप आती है तो वो गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर देता है। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो मेरे को नहीं लगता कि सेबी या एनएससी या बीएससी वालों ने भी कभी किसी को एजुकेशन दी हो। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये रियल सीक्रेट है बाजार के अंदर पैसा कमाने का। हमें पोजीशन साइजिंग के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और पोजीशन साइजिंग के आधार पे ही आगे का काम करना चाहिए। पोजीशन साइजिंग क्या होती है दोस्तों? पोजीशन साइजिंग ये होती है कि अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए का शेयर खरीद रखा है, तो 1 लाख रुपए के शेयर के अंदर अगर मान लो 5% का लॉस हुआ, तो वो लॉस कितना हुआ? 5,000। लेकिन अगर मान लो मैंने 1 करोड़ का शेयर खरीद रखा है, तो 5% का लॉस हुआ तो वो कितना हुआ? 5 करोड़, 5 लाख। और यही 100 करोड़ का अगर मैंने खरीद रखा है और 5% का लॉस हुआ तो मेरे को 5 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये पोजीशन साइजिंग में 5,000 के लॉस पे तो मेरे दिमाग पे कोई असर ही नहीं होगा। लेकिन अगर 100 करोड़ की पोजीशन और 5 करोड़ रुपए मेरे दिमाग में बहुत बड़ा असर डालेंगे, और 5 करोड़ का लॉस हो गया, तो जबकि लॉस इज प्रोपोर्शनेट वाइज बिल्कुल सेम है, इसलिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ब्रेन को कंट्रोल करता है, साइज जो होता है उसके कारण जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो दोनों। तो जैसे ही थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर पोजीशन साइजिंग बढ़ी है तो आप जल्दी निकल जाओगे, क्योंकि वो आपके लिए रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा। फेवरेबल रिस्क रिवार्ड को हम एम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि मिनिमम 2:1 का रिस्क रिवार्ड रहे। अगर आप 4:1 का रिस्क रिवार्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो अब मैं मान के चलो दोस्तों, आपको कभी कोई नहीं हरा सकता। प्रिडिक्टेबल एग्जिट हमेशा देखिए, आपने हमेशा आपको रेस्ट का जो रूल है, रेस्ट यानी रूल बेस्ड ट्रेडिंग, एंट्री के रूल्स, स्टॉप लॉस के रूल, और टारगेट्स के रूल। तो ये रेस्ट ट्रेडिंग जो है, इसको आप हमेशा फोकस करना चाहिए, और आपको हमेशा पता होना चाहिए स्टॉप लॉस क्या है और प्रॉफिट आपको कहाँ पे बुक करना है। हमें हमारा जो ब्रेन है वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। क्यों दुश्मन है? क्योंकि वो 50,000 साल के एवोल्यूशन से हमको पेन अवॉइड करना सिखा रहा है। जो ब्रेन का सबसे प्रिमिटिव एरिया है, एमिगडेला, उस जगह से वो हमारे को पेन से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ये जो ब्रेन है इसको रीवायर करना है। इसके अंदर इसके जो स्ट्रक्चर है उसको हम ये चाहते हैं कि इसको अलग तरीके से कंट्रोल करें। तो जितना लॉस होगा तो वो हम स्टॉक से दूर भागते चले जाएंगे, और हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे? हम मेडिटेशन करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रेड है उसको जनरल करेंगे, हम हमारे डिसीजन है उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे डिसिप्लिन ट्रेडिंग को, और अपने आप के अंदर अपने प्रति हम अपने आप को अकाउंटेबल बनाए। लर्न एंड अर्न, नॉलेज इज मनी। क्यों? क्योंकि जो विजडम का जो कारक है वो जुपिटर है। जुपिटर क्या करता है? आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है, आपके ब्रेन में बुद्धि देता है, विजडम देता है। और इसके कारण एडवांस ट्रेडिंग थॉट क्या कहता है, 99% जो लूजिंग ट्रेड इसलिए होते हैं क्योंकि आप अ, वही कर रहे होते हो जो आपको नहीं करना होता है। तो ये सारी चीजों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एजुकेट अपने आप को करना पड़ेगा। आप, मैं दोस्तों ये आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोग मेरा ही ट्रेडिंग स्किल या टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ज्वाइन करें, एस्ट्रो टेक्निकल कोर्स को ज्वाइन करें। मैं आपको ये
पूरे एपिसोड में ये बात मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप कहीं से भी नॉलेज लें, चाहे आप अपनी सेल्फ स्टडी करके नॉलेज लें, चाहे आप किसी और व्यक्ति का जो आपको लगता है कि ये आदमी आपको पढ़ा रहा है, लेकिन नॉलेज जरूर लें। बिना नॉलेज के बाजार में ट्रेड मत करें, क्योंकि देखो पैसा पैसा कमाना अगर इतना ही आसान होता तो किसी भी आदमी को कोई भी बिजनेस या कोई भी काम सीखने की जरूरत नहीं होती। आप सबसे छोटे से छोटा काम, आजकल एक हमारे जयपुर में जो एक ट्रेंड चल रहा है, या इनफैक्ट पूरे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर शहर के अंदर ऐसा ही ट्रेंड होगा, हर गली कूचे में एक नया रेस्टोरेंट खुलता है, कॉफी सेंटर खुल जाता है, चाय की दुकान खुल जाती है, टपरी खुल जाती है, और उसी स्पीड पे वापस बंद भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो उसकी स्किल मैकेनिज्म नहीं है, वो भेड़ चाल की तरह उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको सीखना पड़ेगा। अगर मान लो आपको रेस्टोरेंट ही खोलना है या कॉफी सेंटर ही खोलना है, तो मेरी सिंपल एडवाइस है, 3 महीने जाके उस सेंटर के ऊपर काम करके देखो। आपको उसकी इन एंड आउट मैकेनिज्म समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा कि यार कॉफी बनाने के अंदर क्या क्या स्किल चाहिए, या कॉफी बनाने में भी क्या क्या लॉस हो सकता है। तो ये सारी बिना एजुकेशन के दुनिया में किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी धंधे के अंदर पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो एजुकेशन तो, शेयर बाजार तो बहुत दूर की बात है, ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, क्योंकि इसमें फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज आपको कुछ करना ही नहीं है, बिना कुछ किए धरे पैसे कमाने का एकमात्र जरिया है शेयर बाजार। इसमें केवल आप अपनी एजुकेशन लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, और आप उसके अंदर पैसा कमा सकते हो। स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, रूल बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, और फेवरेबल रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। साइकोलॉजी, आप अपने इमोशन को जितना कंट्रोल करेंगे, जितना रिलैक्स तरीके से अपने आप को अवेयर करेंगे, ट्रेड करेंगे, जितना ब्रेन और हार्ट के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उसको समझेंगे, तब जाके आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी कैपिटल को बचाना चाहिए इसके अंदर, और इसके चलते आपको प्रॉफिट हो सकता है। और ये एजुकेशन से आपको ये प्रॉफिट हमेशा के लिए होगा। तो आज की इस इंटरेस्टिंग टॉक, जिसके अंदर हमें इस सिविलाइजेशनल जो मोड है सोशल, इसमें हमें दुनिया को दिखाने के लिए जो पैसा कमाने की जो इच्छा है उसको अवॉइड करनी चाहिए। मेरी आप लोगों से एक बहुत, मतलब ये समझो कि 1 लाख रुपए की राय मैं आज आपको फोकट में दे रहा हूँ। क्या राय है? अपना प्रॉफिट अपने तक रखो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी सोशल मीडिया के ऊपर उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप दुनिया की जो बुरी नजर है वो आप पे लगने वाली है, उससे अपने आप को बचा लोगे। और ये जो जो सोशल लीडरशिप या सोशल वैलिडेशंस के कारण जो आपके ब्रेन के डोपामिन को रश मिल रहा है, उस रश से आप अपने आप को बचाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों। इस कारण के सहायता कारण हमें ये पता लगता है कि आप बाजार के अंदर प्रॉफिट करें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, एक विजडम की एक इंटरेस्टिंग टॉक के बाद में ये आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगला ट्रेडिंग वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहे, और आने वाली आखा तीज के ऊपर आप सभी माँ लक्ष्मी से आराधना करें, और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी और ट्रेडिंग जर्नी को एक नया चार चांद बनाएं। अगले कुछ दिनों के अंदर डिवाइन इंटरवेंशन इस स्टॉक मार्केट सीरीज का अगला वीडियो, जो कि माँ लक्ष्मी की आराधना और कृपा पे है, जो डेडिकेटेड है इस आखा तीज के ऊपर, आखा तीज से पहले मैं डालने की कोशिश करूंगा उसको। उसका आप लोग मेरे इस चैनल के बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो उसको शेयर करें, ताकि इस तरह की अमूल्य नॉलेज, जो कि बहुत कम यूट्यूबर है जो शेयर बाजार के अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो किसी और को सिखाने के अंदर इंटरेस्टेड है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से एक बार फिर संडे का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सूर्य भगवान आपके समस्त मनोकामना पूर्ण करें, क्योंकि सूरज और चांद यही दो लिमिनरी है, यही दो वो है जो जीवन और धन हम लोगों को देने की पावर रखते हैं। सूरज हमारे हिंदू सनातन धर्म में पिता का प्रतीक है, और चंद्रमा हमारे हिंदू सनातन धर्म में माँ का प्रतीक है।
सूरज सोने को रिप्रेजेंट कर रहा है और चंद्रमा चांदी को। आप सभी का जीवन के अंदर सोना और चांदी इसी तरह से दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। आपका आने वाला हफ्ता शुभ मंगलमय हो।